तो गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शेडो सेनपाई पे। इस एपिसोड के लास्ट में कुछ खतरनाक बंदी की एंट्री होती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर टाइम रोकने का मैजिक यूज करता है सिल्विया की तरह, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो बस उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही कर पाता है। और वो कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही रिकलेस था, क्या और कोई तरीका नहीं है? तभी वो कहता है नहीं, मुझे अपनी पावर कंप्लीट करनी ही होगी ताकि मैं अपने चाहने वालों को बचा सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ वापस आया। और तभी वहाँ सिल्वी आ जाती है और आर्थर उसे गले लगा लेता है, पर सिल्वी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर आर्थर उसको निरा रहा होता है कहते हुए कि मैं तुम्हें इतने ब्यूटीफुल मेंशन में ऐसे बदबूदार नहीं रहने दूंगा। और वो कहता है फिर भी देखने में लगता है हेलिस्टिया का ऑक्शन हाउस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए। और उसे ध्यान आती है उस मेड की बात जो बताती है कि लिलिया के पेरेंट्स उसको एक मेज बनाना चाहते हैं चाहे वो खुद नहीं है। और फिर आर्थर सिल्वी को अच्छे से निला के कहता है अब ठीक लग रहा है, तुम बिल्कुल साफ लग रही हो। और तभी एलिस कहती है अब तुम्हारी बारी है साफ सुथरा होने की, और एलिनोर भी हाँ कहती है। और आर्थर को कुछ समझ नहीं आता। तभी सीन जाता है एक बार्बर की शॉप पे जहाँ वो कहता है तुम तो डायमंड इन रफ हो। और आर्थर कहता है डायमंड? और वो बंदा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हैंडसम बना दूंगा और तुम शाइन करोगे। और फिर थोड़ी देर बाद आर्थर बाहर आता है और ये लोग देख के खुश हो जाते हैं। और एलिस कहती है तुम सुपर कूल लग रहे हो हनी। और एलिनोर कहती है ये है मेरे बड़े भैया। और आर्थर कहता है ऐसा क्यों किया आपने? और हेलिस्टिया बताती है हमने सोचा अगली बार तुम्हें अपना ऑक्शन हाउस भी दिखाएंगे। और एलिस बताती है हेलिस्टिया का ऑक्शन हाउस इतना प्रेस्टिजियस है कि वहाँ रॉयल्टी गेस्ट की तरह आते हैं, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे जैसे तुम लग रहे थे। और आर्थर सोचता है क्या मैं इतना बुरा लग रहा था? और फिर हेलिस्टिया कहती है हम तुम्हें अब सीरस सिटी दिखाएंगे। और एलिनोर कहती है भैया मुझे एस्कॉर्ट करना। और आर्थर कहता है मुझे बहुत खुशी होगी ये करने में। और फिर लीला कहती है तुम मुझे जेलिस कर रहे हो, तुम्हारे आने से पहले एलिनोर मुझसे चिपकी रहती थी। और आर्थर कहता है एलिनोर बस क्यूरियस है अपने भाई के बारे में जो अभी आया, सही? और एलिनोर कहती है हाँ। और फिर लिलिया कहती है अच्छा ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। और आर्थर कहता है तुमने मेरे लिए इसको पिक किया लिलिया? और वो कहती है हाँ, लेकिन सब चीज नहीं। और फिर ये लोग सब जगह शॉपिंग करते रहते हैं। और फिर आर्थर एक स्टैचू की उंगली में एक रिंग डालने की कोशिश करता है और डाल देता है, लेकिन उसके ऊपर एक रिंग आती है और वो कुछ लड़कों ने फेंकी होती है। और आर्थर कहता है कौन है ये लोग? और लिलिया बताती है ये स्टूडेंट्स है सीरस एकेडमी मेजिस के। और आर्थर कहता है ये लोग बुलिस लग रहे हैं। और लिलिया बताते हैं कि जो लोग उस यूनिफॉर्म को पहनते हैं उन्हें यहाँ राजा की तरह ट्रीट करते हैं। और तभी आर्थर को एक ऑरा महसूस होता है और एलिस्टिया बताती है वो बीस्ट कोर है। और आर्थर कहता है बीस्ट कोर? और वो बताती है मैजिक कोर एक मानव बीस्ट से लिया हुआ उसके ओनर की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। और आर्थर कहता है तुम बीस्ट कोर खरीद और बेच सकते हो। और एलिस्टिया कहती है तुम्हें नहीं पता था ये? और आर्थर सोचता है एल्व्स के यहाँ ये कल्चर नहीं था। और एलिस्टिया बताती है इफेक्ट हर कोर पे डिपेंड करता है, अगर इसमें बीस्ट विल हो तो ये 100 गोल्ड कॉइन जितना महंगा होगा। और एलिस बताती है कि हम 250 साल तक अपने होम टाउन में रह सकते हैं इतने पैसे में। और आर्थर शॉक हो जाता है। और एलिस्टिया बताती है हम प्लान कर रहे हैं अगली बार कुछ ऑक्शन में रखने के लिए, मैं तुम्हें एक को टच करने दूंगी। और आर्थर कहता है ठीक है। और वो मन में कहता है मैं तो पहले से ही खुश हूँ अपनी बीस्ट व्हील से जो अब मेरे पास है। और तभी लिलिया कुछ कहती है अपनी मम्मी से और उसकी मम्मी कहती है नहीं, सिर्फ बीस्ट को रोने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मैजिक अवेकन हो जाएगा, हमने इस बारे में बात की थी ना। और वैसे भी हम तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकते। और लिलिया कहती है पर वेपन्स की शॉप पे सस्ते वाले भी हैं, मैं सच में उसे ट्राई करना चाहती हूँ। और उसकी मम्मी मना करके चली जाती है। और फिर ये सब खाना खा रहे होते हैं और आर्थर कहता है जो मैंने पहले ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से लिलिया की मम्मी नहीं चाहती वो जल्दी करे इसमें, मैं समझ रहा हूँ उसको क्या सता रहा है, उसके पापा के एक्सपेक्टेशन और शायद। और वो जैसे उसे बोलता है वो वहां होती ही नहीं और वो देखता है किधर गई और वो उसका पीछा करता है। और लिलिया कहती है मैं इसको अपने खर्चे से खरीद सकती हूँ। और आर्थर कहता है तुम सच में उसे खरीद रही हो, चाहे तुम बीस्ट को ले लो पर इसका मतलब ये नहीं तुम मैजिक यूज कर सकोगी, तुम्हारी मम्मी ने भी यही बोला था। और तभी लिलिया कहती है बिना यूज करे हमें पता नहीं चलेगा। और वो उसे लेती है। तभी आर्थर उसका हाथ पकड़ के कहता है अगर ये काम नहीं करा तो? और लिलिया कहती है मैं अब तक कई तरीके ट्राई कर चुकी हूँ, मैं यहाँ फेल होने पर भी उदास नहीं होंगी, तुम्हें नहीं पता ये क्योंकि तुम स्पेशल हो, दोनों मम्मी और पापा ने मुझे कभी भी बीस्ट कोर को टच करने नहीं दिया चाहे कुछ हो जाए। और आर्थर मन में कहता है समझ गया जो चीज इसको कॉर्नर में पुश कर रही है। लिलिया मेरी बात सुनो। और वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। और वो कुछ लोगों के ऊपर गिर जाती है और वो उन्हें सॉरी बोल देती है। पर वो लोग कहते हैं कौन हो तुम बच्चे और तुम इसे माफी कहते हो, तुम्हें हम कौन लग रहे हैं? और आर्थर उस यूनिफॉर्म को समझ जाता है। और तभी शॉप ओनर आके कहता है ये कौन चिल्ला रहा है? और वो डर जाता है उन लोगों को देख के और उनमें से एक मैजिक यूज करने लगता है। और आर्थर कहता है मन में मैं चाहता था शांति से ये रुक जाए, और वो भी मैजिक यूज करने लगता है। तभी एलिस्टिया आके उन दोनों को मैजिक रोकने के लिए कहती है। और शॉप ओनर कहता है ये लोग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुमने इनका मूड खराब किया तो ये शॉप को तबाह कर देंगे। और एलिस्टिया कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है तुम एलिस्टिया की लड़की को चोट पहुंचा के बिना स्क्रैच के चले जाओगे? और ये लोग डर जाते हैं एलिस्टिया का नाम सुन के और कहते हैं इस फैमिली ने बहुत ज्यादा पैसे दिए एकेडमी में, अगर डायरेक्टर को पता चल गया तो। और फिर
फिर वो जाते हुए कहते हैं तुम इनकॉम्पिटेंट फूल, मुझे पता है तुम उस पैसे से अपने लिए एकेडमी में सीट खरीद लोगे। और आर्थर गुस्सा होता है पर लिलिया उसे रोक लेती है और फिर ये लोग विंसेंट को ये बात बता देते हैं और लिलिया उसे सॉरी कहती है और विंसेंट कहता है इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं आर्थर, तुम्हें भी इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी एकेडमी में जाने से, हमने उन्हें काफी ज्यादा पैसे दिए हैं, तुम अपनी सीट लूज नहीं करोगे इस वजह से। और लिलिया कहती है इसका मतलब आप मेरी जगह आर्थर को एकेडमी में डालना चाहते हो, मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर सकती तो आप आर्थर को एकेडमी में डालना चाहते हो मेरी जगह, मैं आपसे नफरत करती हूँ पापा और आर्थर तुमसे भी। और फिर रात हो जाती है और आर्थर लिलिया को खाने के लिए बुलाता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी लिलिया का शेफ उसे बताता है कि लिलिया कहाँ है और फिर हमें पास का सीन दिखता है जहाँ लिलिया कहती है एकेडमी और उसका पापा कहता है ये वही स्कूल है जहाँ तुम जाओगी बड़ी होने के बाद एक मेज बनने के लिए। और लिलिया कहती है मैं मेज बनूंगी। और फिर कुछ साल बाद लिलिया कह रही होती है मैं अवेकन कब होंगी और उसकी मम्मी कहती है इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है तुम्हारी एज में। और उसका पापा कहता है हमने एकेडमी में काफी पैसे दिए हैं, तुम्हारे लिए हमेशा सीट रहेगी वहाँ। और लिलिया सोच रही होती है जब उसके पापा ने आर्थर को सीरियस एकेडमी में डालने के लिए बोला और उसे आर्थर की आवाज सुनाई देती है और आर्थर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे हैं और वो उसे सॉरी कहना चाहता है पर वो सोचता है इससे वो उसे एरोगेंट लगेगा। तभी लिलिया उसे सॉरी कहती है और कहती है मैं तुमसे जेलस थी, तुम अचानक से आए और ट्रेमेंडस पावर दिखाई, पापा की सारी अटेंशन तुमने ले ली। और आर्थर कुछ कहता है तभी वो कहती है गलती मेरी है क्योंकि मैं कभी भी मैजिक अवेकन नहीं कर सकती, मैंने अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट किया है। और आर्थर सोचता है ये एहसास जाना पहचाना लगता है, खुद पर शक और खुद से दूरी का एहसास इस अंधेरे में पिघल रहा है, अगर ऐसा है तो। और वो लिलिया का मुंह पकड़ लेता है और कहता है ये सच नहीं है, मेरा मतलब मैं देख सकता हूँ तुम कितनी मेहनत कर रही हो, जब मैं अपने पेरेंट्स से दूर था तब एक लड़की थी जो मुझे ऐसे ही कंफर्ट करती थी। और वो अपने हाथ से बेल फ्लावर निकालता है और कहता है ये मेरा फेवरेट फ्लावर है जो मुझे उस लड़की ने दिखाया जो मुझे बहुत प्यारी है। और कहता है लिलिया तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम कितनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारे पापा की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल एलिनोर की तरह है, मैं बस एक अनयूजुअल केस हूँ जो अचानक से आ गया। और लिलिया हंसने लगती है और कहती है पापा मुझे मेज बनाना चाहते हैं क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम अकेडमी में पैसा दे रहे हैं, पर मैंने सेल्फिशली ये सोच लिया। और आर्थर सोचने लगता है जितना ज्यादा विंसेंट ट्राई कर रहा है उतना ही ज्यादा अनरिलेटेड लोग प्रेशर डाल रहे हैं लिलिया पे, अगर ऐसा ही है तो। और वो कहता है लिलिया तुम सच में मैजिक सीखना चाहती हो। और फिर थोड़ी देर बाद विंसेंट कहता है क्या लिलिया घर छोड़ के चली गई, ये क्या है आर्थर हमें बताओ ये। और वो बताता है कि ये इसलिए है ताकि वो अपना मैजिक अवेकन कर सके, मैंने उसे वहां भेजा है ट्रेनिंग करने जहां मैं था। और एलिस कहती है तुम कहाँ थे आर्थर, और वो कहता है डरने की जरूरत नहीं, वो अच्छी जगह है। और विंसेंट कहता है ये मैटर नहीं करता, तुमने उसे वहां कैसे भेजा बिना मेरी परमिशन के। और आर्थर कहता है ये लिलिया चाहती थी, अगर वो आपसे मिलके जाती तो वो अपना डिसीजन नहीं बना पाती। और वो उन्हें एक लेटर देता है लिलिया का और विंसेंट उसे पढ़ता है डियर पापा मम्मा, क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती तो मैं आपके लिए यूजलेस हूँ, चाहे कितने भी साल लग जाए इसमें, मैं एक अमेजिंग मेज बनूंगी और आपके पास वापस आऊंगी, जब तक अच्छे से रहना। और विंसेंट अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने जबरदस्ती ये सोच उसके दिमाग में डाल दी कि मेज बनने से फ्यूचर में खुशी मिलेगी, उसे मेज बनने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो मैजिक ना यूज कर सके, वो फिर भी मेरी प्रीशियस बेटी है। और तभी आर्थर कहता है तुमने सुन लिया इन्हें लिलिया। और फिर लिलिया अंदर आके अपने मम्मी पापा से सॉरी कहती है झूठ बोलने के लिए। और तभी आर्थर कहता है नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए। और वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, एक बच्चे का गायब हो जाना पेरेंट्स के लिए मौत से भी ज्यादा दुख भरा होता है, खासकर जब मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार ऐसे ही दुखी किया था, मुझे पता है ये टेरेबल था आप लोगों को टेस्ट करना सेम मेथड से। पर तभी विंसेंट कहता है कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं बहुत इनसेंसिटिव था, तुम्हारा लड़का घर आया ही था और मैं उसे एकेडमी भेजने की कह रहा था। रेनोल्ड एरेलिस हमें ज्यादा दो माफी मांगने के लिए। और वो लिलिया से भी सॉरी कहता है और कहता है तुम्हें एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेज बनने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश रखूंगा। और लिलिया कहती है पर पापा मैं एकेडमी जाना चाहती हूँ, चाहे और टाइम लग जाए, मैं चाहती हूँ मैजिक यूज करना और एक दिन में ऐसी मेज बनूंगी जो सबको खुश रखे, ना कि सिर्फ मुझे आर्थर की तरह। और फिर विंसेंट फैमिली गले लग जाते हैं और तभी आर्थर कहता है ठीक है मैं अवेकन करूंगा मैजिक लिलिया के अंदर। और फिर वो एलिनोर और लिलिया को ट्रेनिंग करवाता है और एलिनोर कहती है क्या मैं भी आपकी तरह ताकतवर बन पाऊंगी भैया। और वो कहता है बिल्कुल। और एलिस्टिया कह रही होती है मैं समझती हूँ आर्थर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो स्किल्ड है, पर ये चीज अनसुनी है। और आर्थर बताता है पहला स्टेप ब्रीथिंग है और वो मन में बताता है कि माना बहुत सेंसिटिव होता है डीप ब्रीथिंग के अंदर, उम्मीद करता हूँ मैं इन्हें अच्छे से समझा पाऊँ। और वो कहता है डीप ब्रेथ लो और उसे धीरे से छोड़ो और अब अपनी आंखें बंद कर लो और रोशनी का इंतजार करो अंधेरे में। और थोड़ी देर बाद एलिनोर बताती है उसे लाइट दिखी पर वो चली गई। और आर्थर कहता है क्योंकि तुमने सांस लेना बंद कर दिया। और लिलिया कहती है मुझे अभी तक नहीं दिखी। और आर्थर कहता है जल्दी मत करो, ब्रीथिंग रिपीट करो। और वो उनकी पीठ पे हाथ लगा के कहता है तुम्हें थोड़ा गर्म लगेगा पर ब्रीथिंग करते रहना जैसे मैंने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद लिलिया को लाइट दिखने लगती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर ये
सब पार्टी करते हैं और लिलिया को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी उसकी मैड उसके लिए काफी सारा डक मीट लेके आ जाती है और कहती है आज दिल भर के खाना। और आर्थर बताता है 2-3 साल लगेंगे तुम्हें अपनी पावर स्टेबलाइज करने में, मुझे पता है ये मुश्किल है पर हर दिन करना इसे। और वो कहती है सोच रही हूँ मैं कौन सा एलिमेंट यूज कर पाऊंगी। और फिर आर्थर उसे स्मर्क देता है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखता है जहाँ एक बंदा कहता है दी ऑक्शन हाउस, हाँ क्या वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो ऐसे ही तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।